ये महाभारत की सबसे सुंदर, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है, जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को धन दौलत, आडंबर या छप्पन भोग नहीं, बल्कि केवल और केवल सच्चा प्रेम और समर्पण प्रिय है। आइए इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से और गहराई से जानते हैं। दुर्योधन का अहंकार और भव्य सत्कार। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध टालने के लिए सारे प्रयास विफल होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अंतिम शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराजा धृतराष्ट्र और युवराज दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की थीं। दुर्योधन सोच रहा था कि यदि श्रीकृष्ण हस्तिनापुर में उसके महलों में ठहरेंगे तो पूरी दुनिया में उसका मान सम्मान बढ़ेगा। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के लिए स्वर्ण जड़ित महलों में विश्राम, सोने चांदी की थालियों में 56 प्रकार के राजसी व्यंजन और दासों की एक लंबी फौज तैनात कर दी थी। लेकिन सर्वज्ञानी श्रीकृष्ण दुर्योधन के इस लालच और अहंकार के छले हुए आतिथ्य को भाप गए। उन्होंने दुर्योधन का निमंत्रण ये कहकर ठुकरा दिया कि युद्ध से पहले या शांति वार्ता से पहले भोजन उसी का स्वीकार किया जाता है जिसके मन में प्रेम हो या जिससे कोई संकट हो। विदुर की कुटिया और वह अगाध प्रेम। श्रीकृष्ण दुर्योधन के महलों को छोड़कर सीधे महात्मा विदुर की साधारण सी कुटिया की ओर चल पड़े। विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे और स्वभाव से अत्यंत विनम्र, धर्मपरायण और श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। जब श्रीकृष्ण अचानक विदुर जी के द्वार पर पहुंचे तो विदुर जी और उनकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश उनके घर पधारे हैं। उनके पास श्रीकृष्ण को बैठाने के लिए कोई सिंहासन नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रेम से एक साधारण आसन दिया। केले के छिलकों की वो ऐतिहासिक लीला। इस प्रसंग का सबसे सुंदर और भावुक हिस्सा विदुरानी, विदुर की पत्नी का वो अनूठा समर्पण है। विदुरानी जी श्रीकृष्ण के आगमन से इतनी अधिक विभोर और भाव विभोर हो चुकी थीं कि उनकी चेतना बाहरी दुनिया से जैसे कट गई थी। उनके सामने टेबल पर कुछ पके हुए केले रखे थे। वे श्रीकृष्ण के लिए केले छीलकर देने लगी। प्रेम की ऐसी गाढ़ी तल्लीनता थी कि वे फल को फेंक रही थीं और अनजाने में केले के कड़वे छिलके बड़े प्यार से श्रीकृष्ण को खिलाए जा रही थीं। भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण बिना किसी शिकायत या संकोच के अपनी आंखें बंद करके बड़े चाव से वे छिलके खाए जा रहे थे। जब विदुर जी की टूटी तल्लीनता, तभी अचानक विदुर जी का ध्यान इस दृश्य पर गया। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी प्रेम में सुधीबुद्ध खो चुकी हैं और वे प्रभु को छिलके खिला रही हैं। यह देखकर विदुर जी कांप उठे। वे भयभीत हो गए कि उन्होंने भगवान का ऐसा अपमान कर दिया। वे तुरंत दौड़े आए, अपनी पत्नी को रोका और श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तारांकन प्रभु, मेरी इस अभागन पत्नी की मूर्खता क्षमा करे। ये प्रेम के आधिक्य में सुधी खो बैठी है और आपको छिलके खिला रही है। मुझे छिलकों में भी अमृत का स्वाद मिला। भगवान श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से विदुर जी को उठाया। उनके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी जो गीता उपदेश के समय हुआ करती थी। श्रीकृष्ण ने प्रेम से विदुर जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे विदुर, तुम किस बात से घबरा रहे हो? दुनिया के लिए वे केले के छिलके हो सकते हैं, लेकिन मेरी माता, इन छिलकों में तुम्हारी पत्नी के आंसुओं का जल, उनके समर्पण की मिठास और उनके अगाध प्रेम का रस घुला हुआ है।